आज मैं गोवा राज्य में काजू के पेड़ों के जंगल में आया हूँ। मकसद है आपको गोवा की काजू की पेड़ी के बारे में जानकारी देना। ड्राई फ्रूट्स के स्वरूप में काजू की जानकारी तो सभी को होती है, लेकिन उसके फल की जानकारी देश के सभी लोगों को नहीं होती, क्योंकि काजू के पेड़ भारत के सभी राज्यों में नहीं पाए जाते। यह गोवा राज्य में अधिक पाए जाते हैं। गोवा के अलावा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, केरल, तमिलनाडु, इन शॉर्ट दक्षिण एशिया के प्रदेश में काजू के पेड़ पाए जाते हैं। इनके पेड़ की ऊंचाई 20 फुट से 45 फुट के बीच होती है। यह फल आदिकाल से गोवा की नैसर्गिक संपत्ति का हिस्सा नहीं थे। 450 साल पहले पोर्तुगीज शासनकाल में पोर्तुगीजों द्वारा इसे ब्राज़ील से लाया गया था। आज हम इसके फल से बनने वाली शराब, जो गोवा की फेनी के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी जानकारी लेंगे। फेनी बनाने की शुरुआती प्रक्रिया में पेड़ से अपने आप पककर जमीन पर गिरे हुए फलों को इकट्ठा किया जाता है। फिर इसके बीजों को अलग किया जाता है। तुम्ही थोडं हे करा ना तोंड बंद रे तुमचा आवाज येतो बघ सोनाक्षी मुल्लू ये मोठू येवटेन राम मुल्लू आमचं मोठं करतो काजू के गुणधर्मों की मात्रा 100 ग्राम की तुलना में कुछ इस प्रकार होती है। काजू के बीज के छिलके लुब्रिकेंट, वाटरप्रूफिंग और पेंट बनाने के काम में आते हैं। अब फल को निचोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। पारंपरिक पद्धति में इसे पैरों से कुचला जाता है। इस वक्त पैरों में गमबूट पहने जाते हैं। जो लोग बड़ी मात्रा में फेनी का उत्पादन करते हैं, उनके पास फलों को निचोड़ने के लिए मशीन का उपयोग भी किया जाता है। हम उस जगह जाकर भी वीडियो शूट करेंगे। तू मळ रे तू ते आवटेन बघ नो ए खाणू बाय मी माझ्या पाय चिड्ड्यात झालं कॉम्पिटिशन मध्ये पण बसते पाय दिसतात क्यों लागा बाबू हम वो कुछ नहीं मां मरे तू मां मरे फल का रस इस तरह निचोड़ने के बाद भी उसमें कुछ रस बच जाता है, जिसे नीरा कहते हैं। यह नीरा निकालने के लिए निचोड़े गए फलों को इकट्ठा करके रस्सी जैसे किसी भी चीज़ से कस कर बांधा जाता है। उस पर वजनदार पत्थर रखा जाता है। वजनी पत्थर के दबाव में नीरा रस बाहर बहने लगता है।
त्याच्यावर दगड ठेवायचं ना. असं काय येतं ना सगळा एका धपक्यानं देत असतो. आणि तू गेला काय जिंकता कोणा अब बहती हुई नीरा अलग से इकट्ठा की जा रही है। इस नीरा का स्वाद काफ़ी मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसे ऐसे ही पिया जाता है, इस पर किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती। फेणी बनाने की प्रक्रिया फल से पहले निकाले हुए रस पर होती है। इस रस को मिट्टी या तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। आजकल प्लास्टिक के ड्रम, गैलन इनका भी इस्तेमाल होता है। रस को सड़ाने के लिए बर्तन कुछ दिन जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसके बाद लकड़ी जलाकर आग पर इस रस को डिस्टिल किया जाता है। इससे निकली हुई भाप कॉपर की नली से दूसरे बर्तन में इकट्ठा की जाती है। कॉपर की नली ठंडे पानी में रखी जाती है, जिसके कारण भाप का रूपांतर फिर से द्रव रूप में हो जाता है। डिस्टिलेशन की प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। पहली प्रक्रिया में जो रस निकलता है उसे उर्राक कहते हैं। यह एक काफ़ी पॉपुलर माइल्ड ड्रिंक है। 3 बार डिस्टिलेशन की प्रक्रिया करने के बाद फेणी तैयार होती है। अब हम उस जगह पर आए हैं जहाँ बड़े पैमाने पर हुर्राक और फेणी का उत्पादन किया जाता है। आइए इसके ओनर से मुलाकात कर लेते हैं। तुमचं नाव काय? माझं नाव कॉसेसा रॉड्रिगेज. हां माझ्या नवऱ्याचं नाव आहे फेलिसिओ रॉड्रिगेज. हां जरा पीक पण कमी आहे, हं. बोंडूच नाही. हां त्याचं कारण काय? कारण अवकाळी म्हणजे पाऊस पण पडला आणि मग धुके पण पडला ना. हां हां धुक्यासाठी म्हणजे या वर्षी सगळ्यांचाच, आमचा तसा नाही, सगळ्यांचा काजूचा हेच सीझनच. आमचं लग्न झालं आता 20 वर्ष झाले. आम्हीच 20 वर्ष धंदा करत आहोत. हां हां लग्न जाऊन 20 वर्ष. आणि सगळं खर्च आम्ही याच्यातच भागवतो 1 वर्षाचा, आणि काही नाही. आणि त्याच्यापर्यंत आमचा आजोबा सुद्धा हेच काम करतो. अच्छा, वडिलोपार्जित व्यवसाय. आजोबा वडील हां सगळं जात व्यवसाय. अच्छा. बोंडू आणले ना का याच्यात घालतो. हां हां याच्यात दिसतो मशीन. हे मशीन आहे. आणि त्याच्यानंतर मग याच्यामध्ये टाकून प्रेस करतो. त्याच्यामध्ये प्रेस रस काढतो. हां हां रस टाकतो. हा रस याच्यामध्ये प्रेस करतो आम्ही जॅक लावून. आणि हा रस मग खाली जातो, खाली टाकीत जातो टाकीत रस. जातो. हं, हं. इससे पहले मैंने आपको जो फेणी बनाने की प्रक्रिया सुनाई थी, वही प्रक्रिया में यहाँ भी फेणी तैयार होती है।
इस वक्त हम उनकी ज़ुबानी, जो मराठी और कोकणी मिक्स भाषा है, उनके ज़ुबान से ही सुनेंगे. हा तर रस आहे ना इकडे. हम्म. रस मग आम्ही हा या भांड्यात घालतो. याच्यामधून मग तो स्टीम होते आणि इकडून स्टीम होऊन मग कोयलातून आत कोयला आहे हा. राऊंड ॲल्युमिनियमचा अच्छा. टाकी, तर ते पाणी थंड व्हायला, हां हां कॉईल थंड व्हायला वाफ जाते ना, हां हां ते कॉईल थंड व्हायला ते पाणी घालतात. हां हां हे बघ वाफ जाते ना इकडून, हां इकडून वाफ जाते. ॲल्युमिनियम पाईप आहे, हां भांड तांब्याचं आहे हां आणि आत कॉईल आहे. अच्छा. कॉईल ॲल्युमिनियम. हां हां कॉईल थंड जावपाक पाणी आहे, उदक. हम्म. त्यातून स्टीम जाऊन थंड जाऊन दारू ही साईडीन मध्ये दारू येते. अच्छा. अच्छा. अरविंद गाव आहे. ठीक. पेनी पीने से श्वसन संस्था साफ होने में मदद मिलती है. 2 उराक भांड्यात घालून हां मग वर रस घालायचा आणि मग फिल्टर करून दारू काजू. काजू पेंडी. उराकाचे घ्या काजू फेणी. आणि वर जातो तो रस, अच्छा. ते काढून मग स्ट्रॉंग काजू येते. हां हां उराक आहे ना, आमचं उराक आहे गोव्यात फर्स्ट आहे असं लोक बोलतात. हा कोणी घेऊन जातात ना ते, हां म्हणजे आम्ही काढतो ना ते भांडं वगैरे धुवून वगैरे साफ करून असं आम्हीच राहून कामगाराबरोबर काढतो. अच्छा. हो. ही ना 2 उराक हां काचे कॅन घालून हां म्हणजे स्ट्रॉंग येते काजू. हां हां पेटो पेनी की प्योरिटी की टेस्टिंग हो दिसणार पण रही नाही. है. जरा इकडे ये. ए लाकडा दोर लाकडाची दोर फेणी वाचून लाकडे मग ह्या कट्टर होता लाकडा दोर लागची ना, लागतली वारं येता रे ना लागतली मी सांगता न्हू ना, लागची वारं येता. तरी पण पेटून बघ. लायटराचेर हो ना लागची. पेटता ही बघ पेटली. ही बघ हां ही बघ. हा स्ट्रॉंग काजू आहे आमच्यात. साखर वगैरे काही मिक्स नाही. हां हां 2 उराकाच्या कॅन बघितली. हां काजू काढतो. बघा, काजू आहे हां म्हणजे स्ट्रॉंग. असे आमचे काजू आहे. हे बघा ती मग विट हे करायला वगैरे मग ते घेऊन जातात. वीट भट्टीमध्ये पाठवतात विटा आखिर बनवण्यासाठी. में फलों का वेस्ट मटेरियल अच्छा. ईंट बनाने की भट्टी में जलाने के लिए भेजा जाता है. इसे पीते वक्त इसके ग्लास में नींबू की स्लाइस और हरी मिर्च के कटे हुए टुकड़े रखे जाते हैं. लंच और डिनर के लिए हम वोडेकर होटल में आए थे, जहां गोवन फूड का लाजवाब अनुभव लिया. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय.